मिथिला तक पर आप सभी का स्वागत है। मैं सौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बजट पर बात करने वाले हैं और भारत का जो संघीय बजट है जो 2022-23 है, जो आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। बजट से एक दिन पहले यानी कल के दिन संसद में आर्थिक समीक्षा पेश की गई। समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट 9.2% रहने का अनुमान जताया गया। यह मानते हुए ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है कि महामारी के इस समय में बड़े पैमाने पर वैक्सीन की कवरेज, सप्लाई से जुड़े रिफॉर्म से हुए फायदे, नियमों में ढील, एक्सपोर्ट में वृद्धि और पूंजीगत खर्च बढ़ाने की सहूलियत से ग्रोथ को मजबूती मिलेगी। देश एक बार फिर चुनावी रंग में रंगा हुआ है। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इस बीच आज केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2022-23 का आम बजट पेश किया। कोरोना महामारी के बीच पेश किए गए इस बजट में सरकार की क्या रही प्राथमिकताएं, नौकरी पेशा व आम लोगों के लिए क्या रही बजट की खास बात, बारी बारी से करेंगे इस पर हम बात। आज जो बजट पेश किया गया उसमें क्या रही महत्वपूर्ण बात, इस पर हम बारी बारी से बात करते हैं। पहली चीज़ कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि जो पहले जो दर थी 0 से 2.5 लाख के बीच में कोई टैक्स नहीं लगता था और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो इनकम है उस पर 5% चार्जेस देने पड़ते थे और 5 से 10 लाख के बीच में 20% चार्जेस देने पड़ते थे। वही पहले की दरें लागू रहेंगी। 2022 में आरबीआई जो है नई डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली है। डिजिटल करेंसी की आय व्यय पर 30% टैक्स आपको देना होगा तथा 1% टीडीएस का भी काटा जाएगा। दिव्यांगों को टैक्स में राहत दिया गया है। लोन उपलब्ध कराया जाएगा, कम दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा दिव्यांगों को। और सरकार ने ई पासपोर्ट जारी करने के लिए भी ऐलान किया है कि सरकार ई पासपोर्ट जारी करेगी। तथा कृषि के क्षेत्र में अगर बात करें तो कृषि के क्षेत्र में तिलहन की फसल पर जोर दिया जाएगा। एमएसपी पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी, ऐसा वित्त मंत्री के द्वारा कहा गया है। खेती का सामान सस्ता हुआ है, ऐसा कहा गया है। तथा नाबार्ड के जरिए कृषि क्षेत्र में सुधार की बात कही गई है। कोरोना के बावजूद जीएसटी राजस्व में बढ़ोतरी हुई है, ऐसा वित्त मंत्री के द्वारा कहा गया संसद में। तथा कॉर्पोरेट टैक्स जो है सो 18% से घटकर 15% हो गया है। बीते वर्षों में 15 लाख नौकरियों का सृजन हुआ तथा आगामी वर्षों में 60 लाख नौकरियों का वादा किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कि आने वाले समय में इतनी नौकरियां लोगों को दी जाएगी। बात करते हैं उन चीज़ों पर जिन चीज़ों की दरों में घटौती हुई है, जिन चीज़ों के मूल्यों में घटौती हुई है। तो मोबाइल फ़ोन, चार्जर, कपड़ा, जूता, चप्पल, चमड़े का सामान, विदेश से आने वाली सामानें सस्ती होंगी, ऐसा संसद में वित्त मंत्री के द्वारा बताया गया है। कैपिटल गुड पर जो आयात शुल्क है वो 7.5% लगेगा। पीएम गति शक्ति हमारी प्राथमिकता पर जोर दिया गया है। इसके तहत 400 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी आने वाले 3 वर्षों में। हर घर जल योजना जो है सरकार की तरफ से जो चलाई जाती है उसमें जो है सो 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गांवों तक ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू होगी तथा पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे तथा जो लोग को मकान नहीं मिला है उन लोगों को जल्द से जल्द आने वाले वित्तीय वर्षों में मकान उपलब्ध कराया जाएगा। 25,000 किलोमीटर सड़कें बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा वित्तीय वर्षों में। तथा नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ कार्यक्रम सरकार की तरफ से शुरू किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। डाकघरों को बैंकों से जोड़ा जाएगा तथा रक्षा को लेकर सरकार के द्वारा कहा गया है कि रक्षा एवं रिसर्च के लिए बजट को 25% तक बढ़ाया गया है। तथा संसद में जो यह बजट इस बार पेश किया गया है वो टोटल 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट है, जिसे इस वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा खर्च करना है। जैसा कि मैंने बजट के बारे में आप सभी को बताया कि इस बार का जो बजट है जो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है, निर्मला सीतारमण ने यह 4थी बार बजट पेश किया है तथा बजट में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन उसमें जो मुख्य बातें हैं, जो बेरोजगारी की बातें हैं, जो महंगाई की बातें हैं, उन पर उन्होंने विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिया है। सरकार की तरफ से जो कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी, उस पर कोई भी बात सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। तो बहुत सारी बातें हैं जो सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया है, लोक लुभावनी बातें हैं। तथा ये जो आम बजट है यह उतना आम नहीं लग रहा है, उतना खास नहीं लग रहा है। 5 राज्यों में चुनाव है, उसको देखते हुए लोक लुभावना की बातें की गई है। कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो सरकार ने नई चीज़ें लॉन्च की है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हो, तथा जो डिजिटल पासपोर्ट की बात किया है, डिजिटल करेंसी की बात की है, ये चीज़ें कुछ हद तक बेहतर
दिखती है, लेकिन यह कितनी बेहतर तरीके से लागू हो पाती है तथा कितना धरातल पे आ पाता है, यह देखने वाली बात रहेगी। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए आगे की खबरों के लिए भी, और देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए मिथिला तक के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।